हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे हम आज बात करेंगे हेमेटोपोइटिक सिस्टम्स। ये क्या होता क्या है, उसके बाद में क्या इंपॉर्टेंस रहती है। इसमें अपन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फंक्शन ऑफ ब्लड। हमारे ब्लड हेमेटोपोइटिक सिस्टम बेसिकली क्या है कि हमारे ब्लड से रिलेटेड होता है। हमारे ब्लड्स में क्या होगा क्या नहीं होगा, ओवरऑल इसके कंपोजिशंस क्या होंगे, प्लाज्मा, उसके बाद में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज़म्स क्या होती है, ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, उसके बाद में ब्लड से रिलेटेड क्या क्या बीमारियां हो सकती है आपको। तो बेसिकली बात करते हैं हेमेटोपोइटिक सिस्टम्स क्या होता है। तो द सिस्टम ऑफ टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स नोन एज हेमेटोपोइटिक सिस्टम, मतलब कि जो सिस्टम टिश्यू और ऑर्गन का से मिलके बनता है, जिसमें हमारे लिम्फ नोड आ सकते हैं, स्प्लीन आ सकती है, बोन मेरो आ सकती है, थाइमस, जो कि क्या करते हैं कि ब्लड के प्रोडक्शंस के लिए काम में रहते हैं। रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेल्यूलर कंपोनेंट ऑफ ब्लड। ब्लड जो कि स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल, ये क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा और न्यूट्रिएंट्स का, और कार्बन डाइऑक्साइड और अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स को कैरीज करता है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे शरीर के लिए रहता है। बॉडी में लगभग 6 लीटर ब्लड टोटल होता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो लगभग 1.055 एंड पीएच जो होगी वो 7.4 किलो, जो कि इसको एल्केलाइन भी बना सकती है। ब्लड का लगभग 8% है ना हमारे बॉडी वेट का बना होता है। आपको पता होना चाहिए कि ब्लड कितना होता है, तो 8% हमारे बॉडी वेट का लगभग बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि हमारे इन्वायरमेंट के साथ में कंसिस्टेंट फ्लो और मूवमेंट करता रहता है। फंक्शंस की बात करें तो ये ट्रांसपोर्टेशंस करेगा। क्या ट्रांसपोर्ट करेगा, क्या ये ट्रक ड्राइवर है क्या जो ट्रांसपोर्ट करेगा, है ना, दिमाग में यही आता है। तो नहीं, ये ग्लूकोज को, विटामिन्स को, मिनरल्स को, प्रोटीन्स को एब्जॉर्ब करेगा ब्लड के थ्रू, और कैपिलरी और विली स्मॉल इंटेस्टाइन से थ्रू, और हार्मोन सिक्रेटेड करेगा जैसे कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन एंड टिश्यूज़। उसके बाद में प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द सेल वाल, ये हमारी सेल वाल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। ब्लड एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड ट्रांसपोर्ट इट टू द डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडीज़। प्रोटेक्शन, डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा डिजीज़ के अगेंस्ट में, जैसे फेगोसाइटोसिस, ये एक्ट करेगा रिजर्वायर फॉर सब्सटेंस लाइक वाटर एंड इलेक्ट्रो लाइट्स। रेगुलेशंस करेगा, पीएच को मेंटेन करेगा, वाटर कंटेंट्स इन द बॉडी, होम्योस्टोसिस जो क्या क्या है, सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है, जिसमें विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन मेंटेन इंटरनल स्टेबिलिटी बाय एडजस्टिंग। कंपोनेंट्स क्या होते हैं हमारे ब्लड में, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। देखो, ये जो ब्लड है इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते हैं जो कि काफ़ी हमारे शरीर के लिए इसेंशियल्स या इंपॉर्टेंट रहते हैं। जिसमें प्लाज्मा रहता है आपका, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा में अमीनो एसिड्स आएगा, न्यूट्रिएंट्स आएगा, प्रोटीन्स आएगा। प्रोटीन में अपन एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन को ले सकते हैं। जैसे अमीनो एसिड क्या है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं ना, जैसे आपके यूरिन में निकलते हैं वो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है। हार्मोन्स, न्यूट्रिशंस में आपके हार्मोन्स हो गए, और प्रोटीन्स, गैसेस, तो ये सारे के सारे कंपोनेंट। अगले जो कंपोनेंट्स आते हैं, जो फॉर्म्स एलिमेंट हमारा शरीर बनाता है, इट्स फॉर्म एलिमेंट। जैसे कि रेड ब्लड सेल्स को अपन इरेथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स, प्लेटिलेट्स। तो वाइट ब्लड सेल जो है ग्रेन्युलोसाइट्स है, और ग्रेन्युलोसाइट में न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। ग्रेन्युलोसाइट में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स प्रेजेंस रहते हैं। प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा एक येलोविश लिक्विड कंपोनेंट है, जो क्या है कि ब्लड को 55% ब्लड्स का टोटल वॉल्यूम इसमें प्रेजेंट होता है। मतलब 55% आपका प्लाज्मा होगा ब्लड में। और प्लाज्मा क्या है कि बहुत ही नेसेसरी रहता है, जो कि हमारी बॉडी को रिकवर करता है इंजरी से, न्यूट्रिशंस को डिस्टर्ब करता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो आते हैं ना उनको रिमूव करेगा, प्रिवेंट करेगा इन्फेक्शन से, और ये क्या करेगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंचाएगा। सीरम्स की बात करें तो सीरम इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, मतलब होता क्या है कि जैसे आप सीरम कैसे मिलता है आपको पता है। आप जैसे जो ब्लड निकालते हो, फिर उसके बाद में उसको घुमाओगे, ब्लड को सेंट्रीफ्यूज के थ्रू घुमाओगे, तो उसमें से जो सेपरेट होगा फाइब्रिनोजन्स, जो रिमूव करने के बाद में, तो वो होगा सीरम्स। तो ये क्या है कि 90 to 92% वाटर केमिकल्स डिजोल्व इसमें हो जाते हैं। इसमें आपका अमीनो एसिड्स होगा, नाइट्रोजीनियस वेस्ट होगा, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, बहुत सारे न्यूट्रिशंस आपके इसमें प्रेजेंस रहेंगे। हार्मोन, यस, हार्मोन इज डिफाइंड एज ए कंपाउंड दैट
is produced in a secretory tissue and transported in the blood circulatory systems to target tissue where they induce functional changes और प्रोटीन्स प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हेल्प करते हैं मेंटेन द कोलोइडल ऑस्मोटिक्स। ठीक है, अब बात करेंगे कि प्रेशर अबाउट 25 mm, प्रोटीन्स हो गया आपका, एल्बुमिन हो गया, फाइब्रिनोजेंस हो गया, ग्लोब्यूलिन्स हो गया, गैसेस हो गया। तो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, जो कि मेनली 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आर गिवन बिलो। जैसे आपकी रेड ब्लड सेल्स होगी, प्लेटिलेट्स हो गए, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स। सो दीज ऑल आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ये सारे के सारे आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स रहेंगे। जैसे रेड ब्लड सेल्स और इरेथ्रोसाइट। इरेथ्रोसाइट्स जो है कि सर्कुलर बायोकॉन्केव रहते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड डिस्क शेप्ड सेल विथ डायमीटर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 7.5 से 8.7 माइक्रोमीटर। इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो नॉर्मल आरबीसी अकाउंट फॉर एडल्ट्स द यूजुअल range is generally 4.35 to 5.65 million red blood cells per microliters of blood for men and 3.92 to 5.13 million red blood cells per mcl for blood for women. रेड कलर ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस, हीमोग्लोबिन जो होगा ना वो आपका लाल कलर दिखाएगा ब्लड का। बाकी अगर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो इट्स कलर इज़ डिफरेंट, कलर दूसरा आ जाएगा। एवरेज जो लाइफ स्पान रहता है आरबीसी का 120 दिन रहता है। आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ द सेंसाइल आरबीसी इज डिस्ट्रॉय इन रेटिकुलो इंडोथेलियल सिस्टम्स। स्प्लीन को ग्रेवर्ड ऑफ आरबीसीज भी कहा जा सकता है। यू कैन नोट इट, स्प्लीन इज आल्सो कॉल्ड ग्रेवर्ड ऑफ आरबीसीज। फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स का क्या है कि मेजर फंक्शन है आरबीसी का ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, गैस का ट्रांसफर करना, जैसे कि ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू। hemoglobin in RBC combined with oxygen to form oxyhemoglobins. About 97% oxygen is transported in the blood in the form of oxyhemoglobin. देख लो आप 97% ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसपोर्ट होगी। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स। hemoglobin combines with carbon dioxide and form carbohemoglobins. 30% of carbon dioxide is transported in this form. अब डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्पान्स ऑफ द आरबीसीज कैसे डेवलप होता है, तो आरबीसी इरेथ्रोसाइट इज आर फॉर्म्ड इन द बोन मेरो में ये बनता है। दे गो थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर अबाउट 120 डे लाइफ साइकिल। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आरबीसीज फ्रॉम हेमोसाइटोब्लास्ट टेक अबाउट 7 days एंड इज कॉल्ड इरेथ्रोपोइसिस। इसको इरेथ्रोपोइसिस कहा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि क्या है कि 120 दिन इसकी लाइफ साइकिल रहती है आपकी। तो यहाँ से आपका है ना दिस इज स्टार्ट फ्रॉम यूर बोन मेरो से ये बनना शुरू होता है। तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर किडनी में, फिर इरेथ्रोपोइसिस स्टार्ट फ्रॉम बोन मेरो। यहाँ से शुरू होगा आपका बोन मेरो, यहाँ से बनना शुरू होगा बोन मेरो में। बोन मेरो से इरेथ्रोसाइटिस क्या करेगा, ब्लड वेसल्स और सर्कुलेट करना यहाँ से आएगा। फिर उसके बाद में ये स्प्लीन में आएगा। यू कैन सी दिस इज़ द स्प्लीन, यहाँ स्प्लीन में आएगा। स्प्लीन से फिर क्या होगा, लीवर में आएगा, लीवर से इंटेस्टाइन में और फिर किडनी में। ये आपका साइकिल चलता रहता है और 120 दिन लगते हैं इसको। मतलब इरेथ्रोसाइट्स जो होंगे ना वो 120 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। 120 दिन बाद मतलब हमारा शरीर स्वतः ही नया बनाना शुरू कर देगा। वी डोंट नीड एनी काइंड ऑफ दिस ट्रिक्स। तो इसको बनने की प्रोसेस को अपन इरेथ्रोपोइसिस करते हैं। कैसे होता है, जैसे कि आपका मेगा कैरियोटाइज एरेथ्रो बनाएगा, फिर प्रो इरेथ्रोब्लास्ट होगा, ईयरली इरेथ्रोब्लास्ट होगा, इंटरमीडिएट इरेथ्रोब्लास्ट होगा, लेट इरेथ्रोब्लास्ट होगा, न्यूक्लियर एक्सट्रूजन्स होगा, रेटिकुलोसाइट्स होगा और आरबीसीस। इसके थ्रू ऑल ऑफ दिस प्रोसेस हैपन्स। अब बात करेंगे कि भाई ना इरेथ्रोपोइसिस है, 2 मेन फीचर्स आते हैं। क्या है कि मैच्योरेशन ऑफ द सेल्स और फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इनसाइड द सेल्स। मैच्योरेशन ऑफ द सेल्स में क्या है कि the cell shrinks in size and loses its nucleus. During this phase, the alteration are dependent on folic acid and vitamin B12 level. Presence of glycoprotein known as intrinsic factors, which is secreted by parietal cells found in the stomach glands, is necessary for the absorption of vitamin B12. Folic acid absorbed by cell in the duodenum and jejunum, where it undergoes changes before entering the blood.
Normal daily requirement of folic acid is 100 to 200 micrometer. Formation of hemoglobin inside the cells. The two main components of hemoglobin synthesis are globulin. The two main components of hemoglobin synthesis are globulin production and iron containing compounds. ये दोनों मेन कंपोनेंट्स रहते हैं जो कि हीमोग्लोबिन इनसाइड सेल के प्रोडक्शंस के लिए. सिंथेसाइज इन एरिथ्रोसाइट्स एंड रेड बोन मैरो. द डिस्ट्रक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स. इस पे क्या है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज कॉल्ड हीमोलाइसिस. रेड सेल्स हैव एन एवरेज लाइफ स्पान ऑफ अबाउट 120 डेज. 120 दिन रहता है इसका लाइफ स्पान. सो इट्स वेरी वेरी ट्रिगर्ड जो क्लियर्ड बाय फेगोसाइटोसिस बाय रेटिकुलो एंडोथेलियल्स मैक्रोफेजेस ड्यू टू द एक्यूमुलेटेड चेंज. डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन्स का डिस्ट्रक्शन क्या होगा. तो व्हेन रेड ब्लड सेल ब्रस्ट एंड रिलीज देयर हीमोग्लोबिन, the hemoglobin is phagocytosis can lost immediately by macrophages in the many part of the body, but especially by the Kupffer cells of the liver and macrophages of the spleen and bone marrows. ठीक है. during the next few hours of to the day, macrophages release iron from the hemoglobin and pass it back into the blood to the carried by transferring either to the bone marrow, production of new red blood cells, or to the liver and osteo other tissues for storage in the form of ferritin. The porphyrin portion of the hemoglobin molecules is converted by the macrophages through a series of stages. ये काफ़ी सीरीज ऑफ स्टेजेस के थ्रू ये कन्वर्ट होता है, जिसमें आपका बिलोरुबिन हो गया जो क्या करेगा ब्लड और लेटर रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द सिक्रेशन थ्रू द लिवर इनटू द बाइल. वाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट. वाइट ब्लड सेल्स आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट भी इनको कहा जाता है, जो कि डिटेक्ट एंड डील विथ इन्फेक्शंस और फॉरेन मॉलिक्यूल्स दैट इंटर द बॉडी. वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करेंगे एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्फेक्शंस एंड हेल्प अदर इम्यून रेस्पॉन्स. ये क्या करेंगे, फाइट फ्लाइट रेस्पॉन्स का काम करेंगे. वाइट ब्लड सेल्स जो रहते हैं डेराइव फ्रॉम फिजिकल अपीयरेंस ऑफ ए blood sample after centrifugation. White cells are found in the buffy coat, a thin, typically white layer of nucleated cells between the sedimented red blood cells and the blood plasma. 1 cubic millimeter of blood contains 700 से 800 WBC. These are formed in the bone marrow. Their lifespan depend on the body needs, so they have lifespan for their months or even years. फंक्शंस की बात करें, क्या फंक्शंस होते हैं आपके WBCs की. तो WBC जो है ना सेल्स हैं जो क्या करते हैं इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व रहते हैं, प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट इन्फेक्शंस के अगेंस्ट में लड़ती हैं, जिसमें स्केवेंजर्स हो गया, पस फॉर्मेशंस हो गया, फेगोसाइटिस. स्केवेंजिंग्स क्या है कि एक्ट एज ए सेलुलर स्केवेंजिंग बाय इंजेस्टिंग डाइंग एंड इन्वेडिंग बैक्टीरियल सेल्स. पस फॉर्मेशंस क्या है कि जो फ्लूइड बनता है लिविंग एंड डेड वाइट ब्लड सेल्स है, डेड टिश्यूज है, बैक्टीरिया और अदर फॉरेन सब्सटेंसेस रहते हैं. वाइट ब्लड सेल्स में मूव थ्रू द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स इनटू द एरिया ऑफ द इन्फेक्शन एंड कलेक्ट इन द डैमेज टिश्यूज. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या होगा कि पस फॉर्म हो जाएगा. फेगोसाइटोसिस में क्या होगा, फेगोसाइट्स टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स दैट यूज फेगोसाइटिस टू इन्वॉल्व बैक्टीरिया, फॉरेन पार्टिकल्स एंड डाइंग सेल्स टू प्रोटेक्ट द बॉडीज. अब बात करेंगे इन्फ्लामेशंस. तो दे सर्कुलेट इन द ब्लड एंड माउंट इन्फ्लामेटरी एंड सेलुलर रेस्पॉन्स टू इंजरी और पैथोजेंस. एंटीबॉडीज़ की बात करेंगे तो इनमें फॉर्मेशंस वाइट ब्लड सेल्स रिलीज केमिकल्स दैट ब्रेक द ऑर्गेनिजम्स डाउन एंड डिस्ट्रॉय इट. अदर वाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड लिम्फोसाइट्स टारगेट अटैक एंड अनदर वे बाय मेकिंग एंटीबॉडीज. टाइप वाइट ब्लड सेल्स के टाइप्स क्या हैं, तो इसमें आपका ग्रेन्युलोसाइट्स है और एक्रेन्युलोसाइट्स है. ग्रेन्युलोसाइट्स में आपके जो आते हैं वो न्यूट्रोफिल्स आएंगे, बेसोफिल्स आएंगे, लिम्फोसाइट्स आएंगे, मोनोसाइट्स आएंगे और ईओसिनोफिल्स आएंगे. ये आपके वाइट ब्लड सेल्स के टाइप्स में कंसिडर किए जाएंगे. तो अपन ग्रेन्युलोसाइट्स की बात करें तो ये टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल दैट हैज स्मॉल ग्रेन्यूल्स इनसाइड देम. दिस ग्रेन्यूल्स कंटेन प्रोटीन. इनमें प्रोटीन्स रहता है. ग्रेन्युलोपोइसिस इज द टर्म यूज फॉर डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ग्रेन्युलोसाइट प्रोडक्शन. उसके बाद में क्या करेंगे, इट्स न्यूक्लियाई आर मल्टी लॉब्ड. देयर नेम्स इज रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द डाइज दे एब्जॉर्ब व्हेन स्टैंड इन द लैब्स. इनका फॉलोइंग टाइप से रहते हैं. इनके न्यूट्रोफिल्स रहते हैं जो कि फाइन साइटोप्लाज्मिक आपके ग्रेन्यूल्स हैं. न्यूट्रोफिल्स को अपन पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर वैरायटी या न्यूक्लियर शेप्स भी कहते हैं. ये क्या है कि डिस्ट्रक्शन और इनिबिशन ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बाय रिलीज केमिकल. ईओसिनोफिल्स की बात करें तो
These have large granules and prominent nucleus that is divided into two lobes, functions in the destruction of allergens and inflammatory chemicals and release enzymes that disables parasites. बेसोफिल्स क्या है? पेल न्यूक्लियस है जो कि हिडन बाय ग्रेन्यूल्स रहते हैं। उसके बाद में जो रहता है एग्रेन्यूल साइट, जो कि ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म डज नॉट कंटेंस। इसमें क्या है कि लार्ज न्यूक्लियस रहेगा, जो लिम्फोसाइट्स हैं, इम्यून सेल्स हैं, जो कि स्मॉल, मीडियम और लार्ज में अपन क्लासीफाइड करते हैं। लिम्फोसाइट्स जो हैं जो डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स हैं, लिम्फोसाइट डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसमें सेल इन्फेक्शन वायरस के थ्रू होगा और फॉरेन सेल्स रहेंगे। एंटीजेंस का फॉलोइंग टाइप्स है, जैसे कि पोलन फ्रॉम द फ्लावर्स एंड प्लांट्स, फंगी, बैक्टीरिया, फ्यू लार्ज मॉलिक्यूल ड्रग्स से रहते हैं। मोनोसाइट्स में आपके लार्जेस्ट ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट्स में रहते हैं साइटोप्लाज्म इन abundant and clear. This functions by activating other immune cells, differentiate into the macrophage, which are large phagocytosis cells, and digest pathogens, dead neutrophils and debris of the dead cells. तो इनको अपन इंटरल्यूकिन्स फॉलोइंग, इनके जो बहुत सारे फंक्शंस भी रहते हैं। स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ ग्लोबुलिन्स बाय द लिवर, enhance production of activated T cells, lymphocytes, increase body temperature by activating on the hypothalamus। प्लेटिलेट्स की बात करें तो प्लेटिलेट्स जो हैं सेल फ्रेगमेंट्स हैं, स्मॉलर इन द साइज़ में आरबीसी और डब्ल्यूबीसीज प्रेजेंस रहते हैं। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, एब्सेंट प्लेटिलेट्स में एब्सेंस रहेगा। प्लेटिलेट जो है इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। जो स्टिमुलस टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटिलेट्स इज ए सब्सटेंस कॉल्ड थ्रोम्बोपोइटिन। इसका रैंडम 2 to 4 माइक्रोन साइज़ रहता है, जो कि लाइफ स्पान लगभग 8 से 11 दिन रहेगा। नॉर्मल प्लेटिलेट काउंट इनका 1,50,000 से 4 लाख पर ड्रॉप ऑफ द ब्लड रहेगा। फंक्शंस की बात करें तो क्लोट रिट्रैक्शंस रहेगा। साइटोप्लाज्म ऑफ द ब्लड कंटेन द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स नेमली एक्टिन, मायोसिन एंड थ्रोम्बोस्टिन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉट रिट्रैक्शंस। प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस से बचाता है। प्लेटिलेट सीक्रेट 5-HT जो क्या करेगा, कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स, और उसके बाद में रिपेयर रप्चर ब्लड सेल्स और डिफेंस मैकेनिज़्म ये जनरेट करेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली इनका यही ये रहता है। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क अस, अदरवाइज हम लोग है ना नया चैप्टर शुरू करेंगे, ब्लड क्लोटिंग्स।